नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस सनातनी चर्चा चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जीवन में इंसान की जो विशेष उपलब्धि है वो क्या होनी चाहिए। यानी जन्म लेता है इंसान और जब तक जीता है दुख में या सुख में, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जीवन का उसका लक्ष्य क्या रहा। जीवन का लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, कोई ऐसी सिद्धि, कोई ऐसी शक्ति की प्राप्ति कर लेना को, ताकि जीवन के अभाव सारे समाप्त हो जाए और कुछ उपलब्धियां ऐसी अर्जित हो जाएं कि जग में उसका नाम कायम रह सके। जैसे अनेकों महापुरुषों के नाम आज भी हम श्रद्धा से मस्तक नवाते हैं और उनसे कुछ प्रेरणा लेते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक फकीर किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना किया करते थे। तो वो साधना में लीन रहते थे और जब वो देखते थे कई बार तो एक लकड़हारा जो था वो रोज़ जो है जंगल से लकड़ी काट करके लाता था और ले जाता था। तो उसी से अपना भरण पोषण करता था। तो फकीर ने एक दिन उस लकड़हारे से कहा, भाई बात सुनो, तुम सारी ज़िंदगी इस लकड़ी को काटते रहे और यहाँ तक तुम्हारा जीवन सीमित रहा, तुमने इससे आगे जाने की कुछ सोची नहीं कि इसके आगे भी कुछ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन ठीक से बीते तो तुम इसके आगे की भी तो सोचो ना। तो उसने कहा भी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। उसने कहा भी इसके आगे एक चंदन का आगे आएगा बाग, वहाँ तुम्हें चंदन की लकड़ियाँ मिलेंगी, तो तुम उससे एक दिन काट लोगे तो तुम्हारे 7-8 दिन मज़े से कट जाएंगे, रोज़ रोज़ नहीं काटनी पड़ेगी। तो उसने कहा भी ठीक है। उसके मन में तो ये ख्याल है कि मैं सारी उम्र से लकड़ियाँ काट रहा हूँ, इस जंगल को मैं ज़्यादा जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा जानने वाला ये कौन है। लेकिन फिर भी अनमने मन से उसने कहा चलो पता करने में क्या हर्ज है। तो वो चला जाता है, आगे जाके देखता है तो महक आ रही होती है। चंदन का नाम सुना था, देखा उसने खुशबू आ रही है। तो उसने वो चंदन के वृक्ष जो है वहाँ से लकड़ियाँ काटी और उसके बाद में जो है वो अपना उसको बेच देता था और वो 7-8 दिन उसके चल जाते थे और उसके बाद में वो फिर दोबारा आता और फिर काट लेता। तो इस तरह से वो उसका जीवन चलने लग गया। फ़कीर ने सोचा भी ये तो आगे आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा, ये तो वहाँ तक सीमित हो गया। तो फ़कीर ने उसको दोबारा फिर कहा भी भले आदमी तू वहीं तक सीमित रह गया, चंदन के आगे भी तो कुछ सोच, उसके आगे भी तो कुछ होगा। उसने कहा महाराज मैंने तो आगे की सोची नहीं, कल्पना ही नहीं की इसके आगे भी कुछ हो सकता है क्या। तो उसने कहा इसके आगे जो है वो चांदी की खदानें हैं, तो तू आगे कुछ और कोशिश कर, आगे जाएगा चांदी की खदान मिलेगी और वहाँ 4-6 महीने निकल जाएंगे तेरे। तो उसने देखा आगे, उसको भरोसा हो गया। उसके आगे देखा तो चांदी की खदान मिल गई उसको। वहाँ से उसने चांदी ली और अपना जितनी जरूरत थी बेची और उसके बाद अपना 6 महीने मौज है जी, काम नहीं करना पड़ा। अब तो उसका संपन्न हो गया, थोड़ा मकान मुकुन भी बनाने लग गया वो। उसके बाद में फ़कीर ने सोचा भी ये तो चांदी तक अटक गया। उसने कहा अरे बावड़े तू फिर चांदी में रुक गया, इसके आगे सोने की खदान है, उसके आगे हीरे की खदान है, तू कोशिश कर आगे जा। तो उसने देखा भी उसके आगे सोने की खदान थी और वो जो है उसने सोना उठाया, सोना देखा, सुना था और देखा तो था नहीं। बेचारे ने देखा तो उसको पता लगा भी ये सोना है। बड़ा वो तो खुश हो गया, मालो माल हो गया जी, महल मूल बन गए उसके, ऐश और आराम ठाठ बाट हो गए। तो फ़कीर ने सोचा भी ये तो यही इस माया तक सीमित रह गया, ये आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहा, तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उसने एक दिन इसको फिर रोक लिया, कह रहे मूर्ख मैंने तुझे चंदन से लेके हीरों की खान तक बता दी, तू वहीं हीरो तक ही अटक गया, आगे नहीं बढ़ रहा। तो तू आगे की भी तो सोच भी। जो आदमी यहाँ बैठा इस वृक्ष के नीचे बैठा है और उसे सब चीज़ का ज्ञान है कि यहाँ जो है चंदन का वृक्ष है और यहाँ चांदी की खान है, यहाँ सोने की है, यहाँ हीरों की है, फिर भी वो आदमी उसकी लालसा नहीं कर रहा और यहाँ बैठ करके और वो अपना चिंतन स्वाध्याय कर रहा है, ध्यान कर रहा है, धारणा कर रहा है, समाधि कर रहा है। तो कुछ ना कुछ उसके आगे होगा, जब भी कोई होगा, तेरे को मैं कैसे समझाऊँ। तो उसमें जी अकड़ आ गई। वो कहता बाबा मेरे को परेशान मत करो, अब मेरे पास सब कुछ है और मुझे आगे की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, अब मुझे आप बार बार परेशान मत करो। अकड़ आ गई उसमें। तो उसने कहा भाई बात सुन। उसने कहा चल बात सुन, तेरे पास सब कुछ है पर तू एक बात बता मेरे को, क्या तेरे पास मन में तेरे शांति है क्या। तेरे पास इतना धन है, तेरे पास इतना वैभव हो गया,
तू बहुत कुछ संपन्न हो गया, तेरे पास शांति है कि नहीं है? मन में मानसिक शांति है, दिल में शांति है, खुशी है क्या तेरे पास? एकदम मौन हो गया, सन्नाटा छा गया। उसने कहा अभी बात तो अजीब पूछ ली इन्होंने, शांति तो नहीं है मन में, ना मन में शांति, ना घर में शांति, ना चैन, दिमाग में फितरत उलझन में भरा हुआ बड़ा कशमकश जीवन, अब इतना कुछ होने के बावजूद भी परेशान है। यानी आर्थिक आदमी कितना भी संपन्न हो जाए, भाव ये है कि उसके मन में फिर भी शांति नहीं रहती, फिर भी उसके चित्त में शांति नहीं रहती, उसके मानसिक शांति नहीं रहती उसके, और उसका विचार जो है वो फिर भी उसका चलता ही रहता है। उसके दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आता कि मैं ईश्वर का सिमरन कर लूँ। तो उसने कहा भी बात सुन, इसके आगे भी बहुत कुछ है अगर तू प्रयास करे तो, क्योंकि तेरे मन में शांति तो है नहीं, और शांति से बड़ा जो है ना वो कोई धन नहीं है। तो इसलिए तू कोशिश ये कर भी तुझे शांति मिल सके। तो तू शांति कैसे मिलेगी तेरे को? तो शांति जब होगी जब तेरे मन में कोई उपद्रव नहीं होगा, तेरे मन में किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं होगा, तेरे मन में प्रसन्नता रहेगी, तब तेरे जाके मन में जब प्रसन्नता व्याप्त हो जाएगी, जब तू ईश्वर के निकट हो जाएगा, तब तेरे मन में शांति आएगी। तो तू ईश्वर के निकट हो, ध्यान कर, धारणा कर, भगवान का सुमिरन कर, उसकी समाधि में जा, चित्त को मन को एकाग्र करके और उस पर तू चिंतन कर, मनन कर, फिर तेरे को शांति मिलेगी। और परम शांति तभी है जब अंदर एक जो है भगवान की अलौकिक ज्योत जाग जाए। तो उस वक्त फिर उसने जब ये प्रश्न किया तो एक सन्नाटा छा गया, मतलब वो सोचने लग गया, अभी बात तो बड़ी पते की कर दी। तो उसने एक सन्नाटा और एक शून्य, और उस शून्य में जलता बोध का दिया उसे जब दिखाई देगा तो वही परम सुख और वही शांति है, ऐसा उसे महसूस हुआ। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ परम सुख है, जहाँ परम शांति है, वहीं ये मानो कि वो लक्षण परमात्मा के निकट होने की है, परमात्मा की अपार कृपा आप पे बन रही है, और आप उस दशा को बदलने का प्रयास न करें, उस दिशा में चलते जाएं, क्योंकि परमात्मा आप पर अपार कृपा बरसा रहे हैं। इसलिए आप परमात्मा का स्नेह पाने के लिए परमात्मा की ओर अग्रसर रहें, उनका चिंतन करें, उनका सिमरन करें, उनका ध्यान धरें, और जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम परम सुख को प्राप्त करें। तो परम सुख यही है कि हम परमात्मा का सिमरन करते हुए इस जीवन की नैया को पार कर जाएं, वही हमारा लक्ष्य है। यूँ तो जीवन जीने को कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी जीते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, नींद भूख व्याय उनको बिस्ताता है जैसे आदमी बिस्ताते हैं, लेकिन उनमें और इंसान में फ़र्क यही रहता है कि वो धर्म से जुड़े हुए नहीं होते, इंसान धर्म से जुड़ा हुआ होता है। इंसान को धर्म का ज्ञान होता है, पशु पक्षियों को, जानवरों को इनको धर्म का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आप अपने धर्म पर कायम रहते हुए परमात्मा का सिमरन करें और न्याय संगत और धर्म संगत कार्य करें, ताकि आपका ये लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। तो इसलिए आप आज से ही इस बात का संकल्प लें कि आपने इस जीवन को बेकार में व्यर्थ नहीं खराब करना, व्यर्थ नहीं गंवाना। आपने ईश्वर का, चाहे आपको जितना भी समय मिले, ईश्वर के प्रति आप उतना समय दे दें, वो भी पर्याप्त है। अपने मन से, श्रद्धा से, आप दिल की गहराइयों से ईश्वर को याद करें, चाहे 2 मिनट के लिए करें, लेकिन उसका एक नियम बना लें कि आपने परमात्मा को याद जरूर करना है। इसलिए आप परमात्मा के निकट रहें ताकि आपका ये जीवन संवर जाए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।